हेलो गैस मेरा नाम है डॉक्टर सरफराज असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेट बुक्स। गैस आज हम बात करेंगे स्पिल मिल्क स्कैंडल के बारे में जो कि 19th सेंचुरी के अंदर न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। 1855 में जब न्यूयॉर्क जैसे बड़े सिटी की आबादी में तेजी से इजाफा होता है, इस आबादी की हाउसिंग की जरूरत को पूरा करने के लिए सराउंडिंग में जितने भी कैटल फार्म्स है उनको वहां से निकाल दिया जाता है। फार्मर अपने एनिमल्स के साथ कंट्री साइड में मूव हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ उनको दो बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ा पहला चैलेंज था एनिमल मिल्क की शेल्फ लाइफ, क्योंकि उस वक्त तक कोई भी ऐसा प्रोसेस इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था कि कैसे जो मिल्क सिटी से दूर किसी कंट्री साइड में प्रोड्यूस हो रहा है उसको सिटी के अंदर खराब हुए बगैर ला के सेल करना। क्योंकि 1865 के में फर्स्ट टाइम लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन का प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके मुताबिक दूध को एक खास टेम्परेचर में कुछ टाइम के लिए गर्म किया जाता है और बाद में ठंडा किया जाता है, जिससे दूध में मौजूद पैथोजेंस जो है वो मर जाते हैं और शेल्फ लाइफ इसकी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा बड़ा जो चैलेंज था वो ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस थे, क्योंकि जब जो मिल्क कंट्री साइड में प्रोड्यूस हो रहा था उसको दोबारा सिटी के अंदर लाने में जो एक्सपेंस आ रहे थे वो जरूरत से कुछ ज्यादा थे। इस सारे स्नैरियो को समझने के बाद फार्मर ने प्रोडक्शन कास्ट को कम करने के लिए सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर दिए। सबसे पहला सोल्यूशन जो उन्होंने मिला कि फीड की कास्ट को कम करने का, वो ये था कि उन्होंने बियर फैक्ट्रीज के पास जितने भी बिल्डिंग या उनको जमीन मिली वहां पे एनिमल को रखना शुरू कर दिया। फीड बियर फैक्ट्री के अंदर जो भी रेजिड्यू बचते थे उनको वो वहां से सस्ते दामों खरीद के एनिमल को फीड करवा रहे थे। उससे ये उनकी जो फीड की कास्ट थी वो तो कम हो रही थी, लेकिन साथ में उनको दूसरे मसाइल का भी सामना था, क्योंकि उस वक्त जब जिस जगह पे वो एनिमल को रख रहे थे वो क्योंकि प्रॉपर फार्म्स नहीं थे, जिसकी वजह से एनिमल को कंजेशन और गंदगी वजह से डिजीजेस का सामना था, वो एक्सपेंस भी उनको उसी फीड और उसी मिल्क की प्रोडक्शन में ऐड करने पड़ रहे थे, जिससे के बाद दूसरा बड़ा चैलेंज था जो फीड वो एनिमल रेजिड्यू की सूरत में खा रहे थे, उसके बाद जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा था उसका भी कलर ब्लूइश हो रहा था, जिसको कंज्यूमर बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था। दूसरा बड़ा जो चैलेंज था वो ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस थे। जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा था कंट्री साइड के अंदर उसको जब लेके सिटी के अंदर सेल करने के लिए लेके जाते तो उससे उनकी जो कास्ट वो भी बहुत ज्यादा हो रही थी। हिस्ट्री में ये वो टाइम था जब फर्स्ट टाइम किसी ने सोचा कि कैसे मिल्क की क्वालिटी को, इसमें इसके कलर को और इसके फ्लेवर को इम्प्रूव किया जा सके, जिसके लिए उन्होंने दूध के अंदर जो ब्लूइश कलर का दूध प्रोड्यूस हो रहा था उसके कलर को इम्प्रूव करने के लिए उसमें जिप्सम चाक या दूसरी आइटम डाल के उसके कलर को इम्प्रूव किया और इसके टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए उसमें मोलेसेस डाला गया। इसके अलावा उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए उसमें शुगर फ्लावर्स वगैरह ऐड करके उसकी क्वालिटी को, उसके कलर को और उसके टेक्सचर को बेहतर करके एज ए प्योर मिल्क सेल करना शुरू कर दिया। बाजार तो ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल ठीक चल रही थी। 1855 तक इस चीज पे किसी ने बिल्कुल गौर नहीं किया, लेकिन इन्हीं सालों के दौरान तकरीबन हर साल 800 के करीब बच्चों की डेथ हो रही थी। फर्स्ट टाइम अलास्टर जर्नल के अंदर 1855 के अंदर फ्रैंक लेजेर ने एक स्टोरी एक्सपोज की, जिसमें उसने डेयरी और बियर फैक्ट्री की इस सारी की सारी मोनोपोली को एक्सपोज किया। शुरू के अंदर किसी ने भी इस स्टोरी को सीरियस नहीं लिया, लेकिन फ्रैंक की मुसलसल कोशिशों के बाद लोगों ने इस चीज को नोटिस करना शुरू कर दिया और पॉलिटिशियंस को इन्फोर्स किया कि वो इस सारे के सारी स्टोरी की इन्वेस्टिगेशन करवाएं, लेकिन कोई भी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी इस सारे केस में इन्वॉल्व होने से बच रही थी, क्योंकि कोई भी इस सारे के सारे इल्जाम को अपने सर लेने से डर रहे थे। माइकल टोमी जो कि उस वक्त कौंसल मैन थे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, उन्होंने इस केस को दबाने की कोशिश की, मैक्सिमम कोशिश की कि कैसे इसकी इन्वेस्टिगेशन ना हो सके, लेकिन लोगों की मुसलसल कोशिश और फ्रैंक की मुसलसल कैंपेन की वजह से इस सारे के सारे सिनेरियो में इन्वेस्टिगेशन की गई और फ्रैंक ने ये भी साबित किया कि टॉमी माइकल जो कि डेयरी और बियर फैक्ट्री के ओनर से इस सारे को मामले को दबाने के लिए रिश्वत भी ले रहे थे। फ्रैंक की मुसलसल कोशिश के बाद ये सारा का सारा मामला इन्वेस्टिगेट किया गया और 1865 के अंदर लुईस पास्चर ने अपना जो पास्चराइजेशन का प्रोसेस था वो भी पब्लिश कर दिया गया था और लोग इसको अडॉप्ट कर रहे थे, जिसके बाद मिल्क के अंदर कंटेमिनेशन भी कम होगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद रूल रेगुलेशन भी बन गए, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की जानें बच गईं। इसके अलावा 1906 के अंदर फर्स्ट टाइम यूएस कांग्रेस ने एक बिल पास किया जिसमें उन्होंने प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट को की पॉलिसी को
अपने एक्ट के अंदर ऐड किया और अथॉरिटीज बनाई गई ताकि इस फूड इंडस्ट्री को मजीद सिक्योर किया जा सके। लेकिन इस पॉलिसी को बनने तक तकरीबन बहुत सारे बच्चों ने अपनी जान का नजराना दे चुके थे, जिसके बाद ये एक्ट बनाया गया और मिल्क में मजीद किसी किस्म की एडिटिव को ऐड करना एक क्राइम कंसीडर कर दिया गया।